पुराने समय की बात है। एक बहुत प्रतापी राजा था। वह बहुत बलवान और पराक्रमी था। राजा अपनी बहादुरी से नए नए राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार दिन दूनी रात चौगुनी गति से करता जा रहा था। धन दौलत, सेना, जमीन, शोहरत, किसी चीज़ की उसे कोई कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में एक खालीपन था, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर वह तरीका अपनाया जो अपना सकता था। वैद्य, हकीम, सबसे अपना इलाज कराया। मंदिर, मस्जिद, हर जगह मन्नतें मांगी। कई यात्राएं की, कई हवन किए। कुछ समय बाद बहुत मिन्नतों से आखिरकार राजा को संतान प्राप्ति हुई। संतान होने से राजा को अत्यंत खुशी हुई। इस खुशी को राजा ने अपनी प्रजा के साथ बांटने का निर्णय लेते हुए ऐलान किया कि अगले दिन वह अपने महल के दरवाजे एक दिन के लिए लोगों के लिए खोल देगा और जो भी व्यक्ति जिस भी वस्तु पर हाथ रखेगा वह उसको दे दी जाएगी। जैसे जंगल में आग फैलती है, वैसे ही ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। पूरे राज्य में बस अब इसी की चर्चाएं होने लगी। कोई कहता वह घोड़े पर हाथ रखेगा, कोई कहता हाथी पर, कोई कहता रथ पर, कोई कहता वह कीमती हीरे जवाहरात पर हाथ रखेगा, कोई कहता वो राजा के महल पर हाथ रखेगा। लोगों ने अपने अपने हिसाब से तय कर लिया कि वह किन किन वस्तुओं को हाथ लगाकर अपना बना लेंगे। राजा के राज्य में एक गरीब परिवार भी रहता था, जिसमें माता पिता और एक 12 साल का बच्चा था। जब हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही थी तो उस बच्चे के मन में जिज्ञासा उठी और उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे भी आप कल राजा के महल में लेकर चलिएगा, मुझे भी कुछ चाहिए। बच्चे के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें भला इन सब से क्या मतलब। लेकिन बच्चा जिद पकड़कर बैठ गया। बच्चे की जिद के आगे उसके माता पिता ने हार मान ली और बच्चे को भी वहां ले जाने का निर्णय लिया। राजा के आदेश के अनुसार अगले दिन सवेरे राजा के महल के द्वार खोल दिए गए। वहां पर पहले से ही हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। जैसे ही द्वार खुले सब अंदर घुसे और अपने हिसाब से हर कीमती से कीमती वस्तुओं पर हाथ रखकर उसे अपना बनाने लगे। इस भीड़ में वह 12 साल का बच्चा भी था जो अपने माता पिता के साथ आया था। बच्चे ने भीड़ में अपने माता पिता से हाथ छुड़ा लिया और कहीं गायब हो गया। बच्चे को अपने साथ न पाकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए और उसे इधर उधर ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद माता पिता ने देखा कि उनका बच्चा तेज दौड़ लगाते हुए सीधे राजा के सिंहासन की तरफ जा रहा था। बच्चा राजा के सिंहासन तक पहुंचा और बच्चे ने सीधे राजा के ऊपर हाथ रख दिया और चिल्ला के बोला, आज से यह राजा मेरा है और इसके साथ यह सारी प्रजा भी मेरी हुई। जिस बच्चे को लोग नासमझ मान रहे थे उसने अपने होशियारी से राजा और साथ ही उसकी पूरी प्रजा को भी अपना बना लिया। मित्रों, यह कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति का उसकी उम्र से समझदारी को नहीं आंकना चाहिए। व्यक्ति की समझदारी उसके दिमाग में होती है, ना कि उसके उम्र में। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।